हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैफ़र खान और आप देख रहे हैं समा डिजिटल का प्लेटफॉर्म। और PSL 8 के मुकाबले जारी हैं। एक्साइटमेंट से भरपूर 2 मैचेस हुए, लेकिन इस वक्त जो तीसरा मैच जारी है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। मुल्तान के होम ग्राउंड पे वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी ऑफ कलर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। ऑल्दो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि बहुत तगड़ी और बहुत बड़ी टीम, स्टार स्टडीड टीम बनाई थी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। लेकिन इट हैपन्स ऑन डे। तो हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं अरसलान और साथ साथ बाबर खान। दोनों ही क्रिकेट पे गहरी नज़र रखते हैं, क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, तो 1 बाय 1 दोनों पर आएंगे। कल के मैचेस में बहुत सारी हैपनिंग हुई, मुकाबलों के अंदर मुकाबले थे, उस पर भी बात करेंगे, क्राउड के ऊपर भी बात करेंगे। और जो बिल्डअप हो रहा है PSL 8 का, एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि जो भी लीग क्रिकेट होती है उसमें टाइम लगता है, लेकिन इस PSL 8 में हम देख रहे हैं फ्रॉम द वर्ड गो इतनी एक्साइटमेंट है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं बार बार स्टार्ट आपसे करना चाहूँगा, क्या हुआ आज कोयटा के साथ? आपको लग रहा था ये ऐसा होगा? बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था। जिस वक्त हमने टीम शीट देखी थी तो हमारे जहन में आया था कि एक और 200 प्लस का मैच होने जा रहा है। मतलब जेसन रॉय, मार्टिन गप्टिल, हफीज़, उमर अकमल, फिर इफ्तिमेनिया, बहुत बड़ा नाम था उनका, पहला मैच 6 छक्के, 6 छक्के, फिर उसके बाद उमर अकमल, फिर उसके बाद नवाज़, सरफराज खुद। मतलब कोई 8वें नंबर तक उनकी इतनी हैवी बैटिंग लाइन थी कि हम समझ रहे थे कि 200 प्लस का स्कोर जाएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, इन्होंने बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा सा मिसफिट हुआ मार्टिन गप्टिल के खिलाने की वजह से। अच्छा। मार्टिन गप्टिल का डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप के अंदर भी वो पूरे मैचेस नहीं खेल सके थे अपनी फॉर्म की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल से नाम की वजह से कैरी कर गए, नाम की वजह से उन्होंने कैरी किया और वही उनके लिए मिसफिट हुआ। क्योंकि अगर ये बंगलजई से ओपनिंग कराते जेसन रॉय के साथ, विल स्मिथ का भी ऑप्शन मौजूद था इनके पास और पिछले सीजन बहुत अच्छा खेला। के ऊपर बात करता हूँ, इस शीट के ऊपर अगर आप गप्टिल को ना खिलाते, विल स्मिथ को ले लेते तो वो ओपनर आता। या फिर आप एहसानुल्लाह बंगलजई जो रेगुलर ओपनर है करता है, वो अगर रॉय के साथ ओपनर आता तो 1 डाउन पे हफीज़ की जगह बनती, फिर चौथे पे भले सरफराज आ जाता। लेकिन अभी सरफराज को चाहिए था कि चौथे नंबर पे अपने नंबर पे हफीज़ को भेज देना चाहिए था। तो फिर सरफराज कहाँ खेलते? दूसरी है, सरफराज 5वें पे आ सकता था, लेकिन ये कि हफीज़ बिल्कुल मिसफिट हो गया ना। अब देखें ना, हफीज़ के पास अब वो काम बचा नहीं। हफीज़ वो काम कर सकता था चौथे पे आके जो कल मलिक ने किया, इनिंग को डेवलप करता, फिर वो डीप लेके जाता, फिर वो इफ्तिखार से भी चलाता, इफ्तिखार से स्लॉगिंग करवाता, इफ्तिखार अच्छी स्लॉग करता है, फिर वो नवाज से भी उमर अकमल से करवा सकता था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सरफराज को जो अपना एक पिछला माजी है ना, जो उसने अपना नंबर फिक्स किया था लास्ट टाइम भी कि मैं चौथे पे खेलूंगा, और फिर वो आगे पीछे नंबर स्विच करता रहा। इस बार उसका बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर, क्योंकि इस बार भी वो कह चुके थे कि मैं चौथे पे खेलूंगा। तो सिर्फ उस जिद को पूरा करने के लिए वो चौथे पे आए और उसका कॉम्बिनेशन। लेकिन खैर ये क्रिकेट में होता है, अभी वो चल जाते तो यही नंबर प्रीटी अर्ली, मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि मुल्तान की कंडीशन आया, अगर कादिर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो ये वही पिच है जिसपे पहला मैच हुआ था। सही, किस तरह की कंडीशन पिच है? क्या ये कंडीशन बॉलिंग, क्योंकि इतना अनइवन नहीं हो सकता। मतलब सामने इतने बड़े बड़े नाम है, या तो वाकई वो बॉलिंग सपोर्टिंग विकेट है जो इतना ज़्यादा, या एहसानुल्लाह बहुत ही कोई माइंड। मैं इसी पॉइंट को लेके अरसलान की तरफ आऊँगा कि अरसलान, क्या वाकई एहसानुल्लाह ने आउट क्लास कर दिया या कोयटा की अपनी भी गलती है? इसमें दरअसल ये है कि एहसानुल्लाह का जो पूरा रॉ पेस है, वो उसके जो आज मैजिक दिखाया है वो अपने पेस की वजह से दिखाया है। मुझे नहीं लगता कि पिच में कोई, मतलब पिच में कंडीशन का कोई फ़र्क है। पिच बिल्कुल वैसी है जो सेम मॉडल जो पहले मैच में थी, लेकिन ये जो एहसान का जो पेस जो था उसने मतलब काफ़ी मतलब धक्का पहुँचाया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी मतलब इस तरह के मतलब जो तूफान बदतमीज़ी जो एहसानुल्लाह ने किया, अभी हमने देखा कि अभी ऑन है कि तूफान बदतमीज़ी है ये। यार एक बंदे ने 5 आउट कर दी, ये कह रहे हैं तूफान बदतमीज़ी है यार। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो ये तूफान बदतमीज़ी हो गई, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल एक सरप्राइज़ पैकेज था। क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम शायद डोमेस्टिक में देखा होगा कि मार्टिन गुप्ता की जैसे उन्होंने बात कही, या विल स्मिथ की, या फिर जेसन रॉय की, उन्होंने कभी एहसानुल्लाह को खेला नहीं। तो फर्स्ट टाइम तो मार्टिन गुप्टिल को तो उन्होंने आउट भी नहीं किया। मार्टिन गुप्टिल तो समीन गुल से आउट हुए। मार्टिन गुप्टिल, अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रादर देन एहसानुल्लाह, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, एहसानुल्लाह बहुत अच्छा बॉलर है, मैं तो उसको डोमेस्टिक से ही फॉलो कर रहा हूँ। KP की सेकंड 11 खेलते हैं, लेकिन जो ऊपर के 2-3 आउट हुए वो अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। अगर गप्टिल का आप शॉट देख लें, मारने जा रहे थे आउट हो गए। जेसन रॉय का देख लें, मारने जा रहे थे आउट हो गए। सरफराज पजल हो गए। मैं वही बात बता रहा हूँ ना आपको, पिच की बात अरसलान ने कही, लेकिन हमें यहाँ देखना पड़ेगा जिस लेंथ पे बॉल को वो हिट कर रहा है ना, उस लेंथ के हिसाब से बॉल उस हिसाब से नहीं आ रहा जो मिडिल हो।
मिस शॉट हुआ गप्टिल का, वही मिस शॉट हुआ, उसके बाद आउट मेरे ख्याल से राय का, वो खेलने कहीं और जा रहा था, लेकिन बंगलजई का भी वही मिस शॉट हुआ, सामने मिड ऑन पे इजी कैच, बिल्कुल ऐसा ही, ये मिस शॉट की वजह से जाता है। इट्स मीन के बॉल पड़ने के बाद उस लेंथ पे नहीं आ रहा, तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि पिच वो बिहेव नहीं कर रही जो एक नेचुरली कल कराची की पिच बिहेव कर रही थी, या पहले मैच में मुल्तान के मैच में, लाहौर के मैच में जो बिहेव कर रही थी। ये चीज़ देखना पड़ेगी कि, और एक चीज़ और है कि आज एहसानुल्लाह का गुड डे था, वो आज जो कर रहा है बिल्कुल, ये तो खैर क्रिकेट में होता है। लेकिन मुझे बताएं कि दोनों से ही सवाल है कि उमर अकमल ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने उनसे बात भी की परसों, इंटरव्यू भी किया, वैसे भी हमारी बात हुई, बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत ही बड़ी बातें हैं, रिजल्ट वही है। आज टेलर मेड सिचुएशन थी, जिस तरह इमाद ने कल अपने आप को साबित किया, मलिक ने साबित किया, आज भी वही रिजल्ट। क्यों भाई बार भाई, आप तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्या मसला है? ये बातें इतनी हैं, क्रिकेट इतनी है। देखें, जो वो आपने मिसाल सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अब ये उस वाले फॉर्मेट पे चले गए हैं कि सोशल मीडिया पे बातें करके ना एक अपना इमेज बना के रखो, लेकिन ग्राउंड में जो है ना परफॉर्मेंस बोलती है। आपको अगर आमिर और बाबर की एक राइवलरी याद हो जो पिछले मैच तक चल रही थी, लेकिन क्या हुआ ग्राउंड में, किसने दिखाया? ग्राउंड में बाबर ने दिखा दिया ना कि उसकी क्लास है, आमिर की नहीं है। 42 रन दे दिए उन्होंने, एक विकेट नहीं ली, वो कह रहे थे बाबर क्या मेरे लिए टेलेंडर भी बराबर है। उस पर भी हम आते हैं, बात करते हैं। असलान, उमर अकमल का क्या चैप्टर अब क्लोज हो जाना चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए या अभी भी मजीद उनके लिए गुंजाइश है? मेरे ख्याल से उमर अकमल का जो चैप्टर है आज से 2 साल पहले ही क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे कि जानते हैं PCBA या पीछे से बैकडोर, तो उनके भाई चीफ सिलेक्टर लग गए थे, अभी हो सकता है वापस आ जाए, कमबैक हो जाए, लेकिन कमबैक के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, उमर अकमल का इस वक्त मिडिल ऑर्डर में किससे कंपटीशन है? इफ्तिखार अहमद से, जो BPL में उन्होंने अभी आज तो दोनों नहीं चले, आज शो ही गया, लेकिन अच्छी डिलीवरी पड़ी, वो बहुत तेज अंदर आया, मतलब वो इफ्तिखार को समझ में नहीं आई बॉल, बहुत तेज। इसके अलावा तैयब ताहिर के साथ उनका कंपटीशन है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तैयब ताहिर को ना खिलाने में कराची किंग्स के लिए मैनेजमेंट की बहुत बड़ी ब्लंडर था, जिसमें हम आगे चल बात करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि मैच हाफ पे है, इतना ज़्यादा मैं खुल के इस पर बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इट्स कैन गो ईदर वे, किसी भी वे जा सकता है। दूसरी इनिंग में हो सकता है वहाँ से कोई आउट कर दे, 4 आउट कर दे, असनैन कर दे, नवाज कर दे। तो कादिर एग्जैक्टली वहाँ पे मौजूद हैं और कादिर मैच देख भी रहे होंगे, थोड़ा सा उनसे जानते हैं। कादिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कादिर, आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये हो जाएगा जो आज हो रहा है, बिल्कुल ही यकतरफा, और मुझे लग रहा है बांध दिया है कोटा ग्लैडिएटर्स को। क्या लग रहा है, क्या गलती कर गए? देखें, जब मैंने स्पोर्ट्स अपना टीम शीट देखी है तो उसके बाद से ही अंदाजा हो गया था कि क्वेटा की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है और 8वें नंबर तक उसकी बैटिंग जाती है। आपको 9वें नंबर पे नसीम शाह थे, लेकिन उनके अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से पिच रीड किया है और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला इसी वजह से किया कि इनको काबू किया जाए। हालांकि देखा जाए तो जैसन रॉय हैं, फिर उसके बाद जितना सरफराज अहमद हैं, मार्टिन गप्टिल हैं, अब्दुल वाहिद बंगलजई हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं उमर अकमल, इफ्तिखार अहमद, नवाज, हफीज, बड़े नाम हैं। और आप और छोटे काम है, देख के ये नहीं मान सकते थे, ये मान नहीं सकते थे कि इस तरह ये जल्दी आउट हो जाएंगे। और देखिए, अब एहसानुल्लाह जो है बॉलर, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने करियर बेस्ट अपनी बॉलिंग की है। मुझे बताएं कि पिच में कुछ खास है, क्योंकि बाबर भाई मुसलसल ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि हो सकता है कि पिच डिफरेंट हो फ्रॉम द लास्ट मैच और पिच के अंदर एक्स्ट्रा सपोर्ट हो या बाउंस हो, जिसकी वजह से एहसान ने 5 आउट कर दी। ऑब्वियसली आपको कहा है कि जो टॉस जीता है मुल्तान ने, वो पिच रीड किया है और पिच रीड करने के बाद जो है वो उन्होंने पहले बॉलिंग को तरजीह दी है। आप देखेंगे पहले जो 2 मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, उनमें जो 2 टीमें टॉस जीती हैं वही उनको शिकस्त नसीब हुई है। तो आज जो है वो मोहम्मद रिजवान ने भरपूर तरीके से पिच का मुआयना किया, तमाम प्लेयर्स भी यहाँ पर पिच देखते रहते हैं हमारे सामने, और फिर उसके बाद ये डिसीजन रिजवान का बेहतरीन साबित हुआ और जिस तरह प्लान किया था वो प्लान के मुताबिक तमाम बॉलर्स ने बॉलिंग की है। एहसानुल्लाह को जो है वो इसका क्रेडिट जाता है कि उसने बड़े बड़े नाम जो है उनको आउट किया है। और आप ये देखें कि रॉय सिर्फ 27 रन बनाए हैं, बाकी आप गुप्टिल को देखें तो 7 रन, उसके साथ साथ जो है वो बंगलजई 1 रन, सरफराज ने 2 बनाए, उमर अकमल 11 पे, इफ्तिखार अहमद बगैर जो है वो कोई रन बनाए वापस पवेलियन की तरफ लौटे, नवाज ने 14 रन बनाए। अलबत्ता हफीज इस टाइम जो है वो हमारे सामने खड़े हैं और खेल रहे हैं। तो लेकिन जो स्कोर की बात की जाए तो 79 for 8 ये क्वेटा को सूट नहीं करता, जो उनके कागज पर, जो उनकी शीट पर जो बड़े बड़े नाम थे, उस लिहाज से लगता नहीं है कि क्वेटा जो है वो ये मैच अपने नाम कर सकेगी और कमबैक करेगी दूसरी इनिंग में।
कादिर, हफीज़ की कोई वजह सामने आई इतना नीचे भेजने की? मतलब हफीज़ का ये नंबर बनता नहीं है जहाँ पे हफीज़ को भेजा गया। देखें, मुझे खुद ये समझ नहीं आई कि क्वेटा का जो डगआउट है वो क्या सोच के हफीज़ को इतने नीचे नंबर पे भेज रहा है और टेल एंडिंग पे भेज रहा है, जब तक आपको पता है कि दूसरे एंड पर आपके बॉलिंग एंड वाली साइड पर कोई ऐसा बैट्समैन नहीं खड़ा जो आपको स्ट्राइक रोटेट कर सके और आपके साथ खड़ा हो सके। तो इसलिए हफीज़ का जहां पर वाहिद बंगल जी को भेजा गया था वहां पर वो नंबर था हफीज़ का, उधर भेजना चाहिए था मोहम्मद हफीज़ को, ताकि वो एग्जीक्यूट करते, अपनी इनिंग को बिल्ड करते और बाकी जो उनके साथ बैटर आ रहे थे, इवन उमर अकमल बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिनर को, उनके साथ थोड़ी सी बिल्ड करने की जरूरत थी। मुझे ये डिसीजन समझ में नहीं आया और ये मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसीजन है कप्तान का और मैनेजमेंट का कि उन्होंने जो है वो मोहम्मद हफीज़ जैसे बड़े नाम को इतना नीचे भेजा है। शायद उनको अंडर एस्टिमेट किया है कि मोहम्मद हफीज़ जो है वो अब रिटायर्ड तो हो चुके हैं, काफ़ी दूर भी हैं, अचानक से एंट्री हुई है उनकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। ये डिसीजन जो है वो इनको काफ़ी मुश्किलात में डालेगा। मेरे ख्याल से जो फैसला कादिर, जो फैसला इन्होंने किया है मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, मोइन से भी सवाल होगा और सरफराज, ये जो भी पोस्ट मैच में आएगा उससे सवाल तो लाजमी होगा और ऑब्वियसली उनके पास भी कोई ना कोई इसकी जवाब मौजूद होगा। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अर्ली है, हम जज कर रहे हैं, पहला मैच है। कादिर, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा, थोड़ा सा कल के मैच पे चले आते हैं क्योंकि ये मैच तो अभी होल्ड पे है, चल रहा है। पहले मैं साथ साथ जो भी हमारे नाजरीन यूट्यूब पे और फेसबुक पे समा के देख रहे हैं, अपने कमेंट्स भी करते जाएं। अगर आपको मुल्तान के स्टेडियम के हवाले से कुछ अपडेट्स चाहिए या मैच के हवाले से तो कमेंट्स करते जाएं ताकि हम आपके जवाब भी देते जाएं। साथ साथ कल के मैच पे बाबर भाई मैं आपके पास आता हूँ, अरसलान, एंड देन आई विल गो टू कादिर। एक राइवलरी तो थी, बात हो रही थी बाबर आमिर, लेकिन इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ जिसके बाद इतना शोर मच गया कि पता नहीं बाबर ने क्या कर दिया आमिर के साथ। और ये मतलब इतना ज़्यादा हेट मुझे समझ नहीं आती कि एक खिलाड़ी जिसने आपको 2009 का वर्ल्ड कप जिताया, फिर इतनी फतवात दिलवाई, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, 17 की जब चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई तब वो फिक्सर नहीं था, अब आउट ऑफ नोवेयर वो फिक्सर हो गया, क्यों हो रही है? देखें, ये आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, एक टीम है पूरी जो बाबर को चाहती है कि बस वो यहाँ पर रहे, यहाँ से नीचे ना जाए। सही। उसके खिलाफ अगर आप खिलाफ नहीं, मतलब अगर आप एक जनरल बात भी कहेंगे कि यार बाबर का ये शॉट सिलेक्शन इस वक्त अच्छा नहीं था, ठीक है उसने 90 रन किए, 80 रन किए, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुआ वो उसकी क्लास का नहीं था, मतलब वो इससे अच्छा खेल सकता था, वो गलत शॉट खेल के आउट हुआ। वो उसके ऊपर भी आपको मतलब ऐसे ऐसे अलकाबात दे देंगे कि जिससे आपको लगता है कि यार हम कोई उसके दुश्मन थोड़ी, हमने तो बोला था कि वो स्टार खिलाड़ी, उसने 90 की तो सेंचुरी पे जाए, बिल्कुल डबल सेंचुरी करे। तो वो अब जैसे वो 96 की इनिंग थी उसकी कराची टेस्ट की, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको डबल करनी चाहिए थी, लेकिन मैच जिताना चाहिए था, फिनिश करना चाहिए था, और हमें उससे एक्सपेक्टेशन भी यही है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो उस वक्त एक रैश शॉट खेल के, एक गलत शॉट सिलेक्शन करके, तो अब जब आप इस नंबर पे पहुंच जाते हैं ना, नंबर 1, तो यहाँ पे पहुंचना मुश्किल नहीं होता, पहुंच जाते हैं, वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। तो उस रहने के लिए आपको जो है ना बहुत सारे, लेकिन मसला बाबर का नहीं है, मसला उसके पीछे जो उसकी एक फैन फॉलोइंग आ गई ना, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन कुछ आमिर का भी इसमें आता है, जिस तरह आमिर ने कल थ्रो की खामखाई की बाबर की तरफ। जी मारना चाहूंगा बाबर भाई को मैं कतरा गला भी माफ, बाबर भाई हमारे इंटरव्यूज चलाते हैं, मैं गुस्सा ना कर दें, रुकवा देंगे, ये ना हो कि आपके इंटरव्यूज रुकवा देंगे। मैं सिर्फ इतना, बाबर भाई आप देखें कि एक चीज आमिर की तरफ से भी गलत हुई है। आमिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने वही पॉइंट आउट किया, जो रैश थ्रो की वो नहीं करनी चाहिए थी। देखिए ये बात जो है वो कबल अज़ वक्त आपने एक मैच से पहले ये बात करनी है और आपने एज ए प्राउडी होकर ये बात की कि बाबर तो टेल एंडर की तरह है। तो ये थोड़ा सा उसके लिए अच्छा, इस पे मैं कादिर आपको भी, और मैं अभी पहले अरसलान से बात कर रहा था कि इस अच्छा थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ना मिस कोट भी बहुत इंटरनेट पे किया जाता है। आई डोंट नो कि आपने पूरा उनका इंटरव्यू देखा ना देखा हो, आमिर ने उसको फिर आगे कैरी ऐसे किया, ऑल्दो आमिर ने शरारत की है थोड़ी सी, आप भी आमिर को जानते हैं, हम भी जानते हैं, शरारत आमिर कर गए, लेकिन उन्होंने कैरी इस चीज़ को ऐसे किया कि मैं टेलेंडर को भी वैसे ही बॉलिंग करता हूं और मैं बाबर आजम को भी वैसे ही बॉलिंग करता हूं। तो खैर ये चीज अच्छा, क्योंकि मलिक से भी बात हुई, वो मैं नजर आ गई है, वो नजर आ गया, शरारत कर गए वो थोड़ी सी। देखिए मलिक से भी बात हुई, बाबर से भी, लेकिन ये ओवरऑल अच्छा है मेरी नज़र में। PSL के अंदर इस तरह की राइवलरी, आपस में हेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी राइवलरी बिल्कुल होनी चाहिए। असलान इस पे आप कराची में थे, हुज़ैफा आप कराची में थे, जिस तरह उन्होंने शेक हैंड किया, जो तस्वीर वायरल हुई, प्लेयर्स के अंदर होती है या नहीं होती, लोग जो है उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। एग्जैक्टली, मैं पॉइंट कि जी बस ये बॉर्डर है और इसके पार गए तो गोली बजेगी।
बिल्कुल आप ऐसा ये ही है। देखें कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती प्लेयर्स के दरमियान, हमारी आपस में कई दफा गुफ्तगू हुई है, वो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं होती जो बाहर सोशल मीडिया पर या हमारे कुछ लोग जो हैं ओके, उसको इतनी हवा बना देते हैं। तो ऐसी कोई मामला नहीं होते। प्लेयर्स जो है ये हुस्न है पीएसएल का, ये इसी तरह ही होने चाहिए ताकि आप जो लाहौर कराची है वो उससे भी निकल के तो बाद में जो है वो आप जाएं। तो अभी ये एक और कैट ड्रॉप हो गया माशाल्लाह। चलें कादिर, बहुत शुक्रिया आपने अपना और टाइम दिया। मैं आप मैच पे फोकस करें, थोड़ी सी कोशिश करें कुछ पढ़ के फूकें ताकि जो शायकीन वहाँ पे बैठे हुए वो मैच अच्छा देख सकें। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अच्छा मैच हो। जी जी, बता दूं, मैं आपको शायकीन की बात बता दूं। यहाँ पर जो मेरे सामने है 1 2 3 4 5 6 इंक्लोयर्स जो हैं वो तकरीबन हाली हैं, और एक इंक्लोयर से 2 इंक्लोयर में आवाम नजर आ रही है। वो इस वजह से कि माशाल्लाह पहले महंगाई बढ़ी है और बिल्कुल ऐसा ही है, इन्फ्लेशन प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा रखी गई है। तो इसलिए हमें कोई यहाँ पर इतना खास इंक्लोयर्स में रश कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक इंक्लोयर। ठीक है कादिर, गॉट योर पॉइंट। कल हम इस पे लाजमी बात करेंगे टिकट्स के ऊपर भी कि टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, क्या इशू नहीं है। अरसलान और बार भाई एक एक फाइनल वर्डिक्ट चाहूँगा इस मैच का, क्या देखते हैं कोयटा को क्या राइड करना चाहिए अगले मैच के लिए, और कल मैच है कराची और इस्लामाबाद का, कौन जीत रहा है टू बोथ ऑफ यू? उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी वक़ार बात कर रहे थे कादिर ख्वाजा। मैं कराची के बारे में कहना चाहूँगा, कराची ने कल किंग्स की तरह नहीं खेला। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो छपरीज की तरह खेल रहे, कराची छपरीज की तरह ज़्यादा खेल रहे थे। क्योंकि जितना कल आमिर ने एग्रेशन दिखाया, 15 स्माइल्स दे दी, एग्रेशन दिखाया, ओवरथ्रो कर दी, लेकिन जो उनको चाहिए थी परफॉर्मेंस विकेट कॉलम में वो नहीं है बिल्कुल, जिसका नुकसान हुआ कराची तो कराची किंग्स के लिए बस मैं इतना ही एक एडवाइस देना चाहूँगा कराची किंग्स को कि घोड़ों की रेस में गधे नहीं दौड़ा करते। आप जो है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप तीसरा भी इसको लेना चाहें, मैदान में आप ट्रॉफी जीतेंगे खेल कर, मुंह से नहीं जीत सकते। तो ठीक है, पहला मैच था, मार्जिन दे दें। आज के मैच में कोयटा को आगे क्या सही करना है और कल कौन जीत रहा है? कोयटा को अभी सिर्फ एक ऐसे टोटल की तरफ जाना है जो एक डिफेंड कर सकें जिसको वो, यानी कि 130 135 अगर ये पहुंच जाते हैं तो उनकी बॉलिंग में जान है। और जिस तरह का पिच बिहेव कर रही है ना, बॉल बल्ले पे बहुत आराम से नहीं आ रहा। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप तो उनके पास भी नसीम है, उसके पास उनके पास भी हसनैन है, उनके पास भी नवाज है, बॉलिंग अच्छी है उनके पास, तगड़ी बॉलिंग है। तो अगर वो एक अच्छा टोटल कर लेते हैं तो, और हमेशा लो स्कोरिंग मैच ट्रिकी होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, स्कोर थोड़ा रिस्पेक्टेबल हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, हम सब ये होप कर रहे हैं कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो, क्योंकि जो लोग स्टेडियम में बैठे हैं वो भी और हम सब लोग, और जो पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में पीएसएल को देख रहे हैं, वो एक और एक्साइटिंग नेल बाइटिंग थ्रिलर देखें। हाई स्कोरिंग ना हो लेकिन नेल बाइटिंग और लोगों को मजा आए। इस उम्मीद के साथ कि अच्छा मैच होगा, और कल का मैच भी बड़ा एक्साइटिंग है। इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स के खिलाफ खेलेगा, उस पर कल बात करेंगे। उम्मीद ये कर रहे हैं हम कि पीएसएल के तमाम मैचेस अच्छे हों और इन्जॉय करें तमाम लोग, और पाकिस्तान को जो टैलेंट हंट है वो मिलता रहे। इसके साथ मुझे अपने पूरे पैनल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसी समर डिटेल के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक लाइव पे और यूट्यूब लाइव पे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।